Hello students, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to see the chapter A Different Kind of School. It is a chapter of class 6th English. Now students, we all love going to school. It's not about that we like studying, but we like to play with our friends, right? Friends, having recess, going in the playground, these are the best part of our life. In the similar way, here also we are going to know about a school, but this school is little bit different. Here the rules or the way of teaching is a bit different. Let us see what is there in this chapter. Before we start reading the chapter, let us see. Do you know these words? If you don't, find out their meanings. Bandage, crutch, cripple, honor, misfortune system, etc. Look at the pictures in the unit and guess in what the way this school may be different from other schools. Now, आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए जैसे बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्चून. क्या आपको इन वर्ड्स का मतलब पता है? अगर आपको पता है तो गुड, अगर नहीं पता है तो यू शुड फाइंड इट आउट. आई वॉन्ट यू ऑल टू वर्क विद इट. Try to take out a dictionary, start finding out the meanings. It will help you to develop your vocabulary. और आप लोग एक काम कीजिए, आपकी टेक्स्ट बुक के जो ये चैप्टर है उसके सारे पेजेस को टर्न कीजिए और देखिए, फ़ोटोज़ देखिए और आप गेस करिए कि क्या डिफरेंट होगा इस स्कूल में. सो लेट अस अंडरस्टैंड द चैप्टर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. I had heard a great deal about Miss Bean's school, but not till last week did the chance come to visit it. Now, यहाँ पे जो ऑथर हैं हमारे वो ऐसा बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत सुना है मिस बीन के स्कूल के बारे में, बट लास्ट वीक जब वो तब तक उन्हें मौका ही नहीं मिला था इस स्कूल में विज़िट करने का. बट नॉट टिल लास्ट वीक Did the chance come to visit it? Chance, मौका. तो लास्ट वीक ही उन्हें मौका मिला सबसे पहली बार उस स्कूल को विज़िट करने का. When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. Now the author is saying, when I arrived, when he reached there was no sight of anyone. वहाँ पे उन्हें कोई दिखा नहीं. बट यानी कि लेकिन नहीं, लेकिन वहाँ पे उन्हें एक गर्ल दिखी. अ गर्ल ऑफ अबाउट 12. अबाउट 12 मतलब वो लड़की की एज कितनी होगी? 12 साल के आसपास की एक लड़की थी. हर आइज़ वर कवर्ड विथ अ बैंडेज. हर आइज़ वर कवर्ड विथ अ बैंडेज. कवर हम लोग जैसे हाथ रखते हैं, रुमाल बांधते हैं ना, कवर. तो हर आइज़ वर कवर्ड विथ अ बैंडेज. उसकी जो वाइट कलर की पट्टी बांध रखी थी उसकी आँखों पे. एंड शी वॉज बीइंग लेड यानी उसको कोई लेके जा रहा था. शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स यानी कि जो एक एरिया होता है जहाँ पे आजू बाजू में फ्लावर्स लगाए होते हैं उसे बोलते हैं फ्लावर बेड. तो वो जो लड़का है जो उससे 4 साल छोटा है वो उसे ध्यान से उस फ्लावर बेड्स की तरफ से लेके जा रहा था. Who was about 4 years younger. She stopped and it looked like she asked him who had come. वो रुक गई. जब वो ऑथर उनके आसपास आया तो वो रुक गई और वो बोलता है और वो पूछती है उस लड़के से who had come, कौन आया है. who यानी कौन. who had come, कौन आया. He seemed to be describing me to her. He seemed to me टू बी ऐसा लग रहा था कि ही वॉज डिस्क्राइबिंग मी टू हर. यहाँ पे मी कौन? ऑथर. तो वो जो लड़का था जो 4 साल छोटा था उस लड़की से, वो उसे मेरा डिस्क्रिप्शन दे रहा था कि ऐसे ऐसे करके एक मैन आए हैं. देन दे पास्ड ऑन. और फिर जैसे ही वो लड़के ने उस मेरा और डिस्क्रिप्शन दे दिया वो लोग आगे मूव ऑन हो गए. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. मिडल एज्ड, फुल ऑफ authority yet kind and understanding. Her hair was beginning to turn grey and she had the kind of plump finger that is likely to be comforting to a homesick child. Now हम लोग कभी किसी से मिलने जाते हैं
तो उस इंसान को मिलने से पहले ही हमारे दिमाग में उसकी एक इमेज होती है कि ये इंसान ऐसे 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 होगा। तो यहाँ पे ऑथर के पास भी मिस बीम से मिलने से पहले उनकी एक इमेज थी कि हाँ ये एक लेडी होगी, ये ऐसी ऐसी दिखती होंगी। तो वो कैसी दिखती हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हाउ, अगर मैं आपसे ऐसा सवाल पूछूं कि हाउ डिड मिस बीम लुक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि शी वॉज अ मिडल एज्ड वुमन फुल ऑफ अथॉरिटी, उनमें अथॉरिटी थी, शी वॉज ऑथोराइज थी ना, वो वहाँ की प्रिंसिपल थी, वहाँ की ट्रस्टी थी। येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, वो उनका पर वो जो अथॉरिटी तो थी उनमें, पर वो एक काइंड इंसान भी थी और अंडरस्टैंडिंग, दूसरों को समझने वाली भी थी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उनके बाल अब ग्रे टर्न हो रहे थे, यानी कि वो एज आ रही थी। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिंगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड, यानी कि उनके जो हाथ की फिंगर्स थी वो थोड़ी प्लम्प थी, थोड़ी सी मोटी और इतनी सॉफ्ट कंफर्टिंग थी कि ऐसा लग रहा था कि अगर वो किसी बच्चे को, जो होम सिक चाइल्ड यानी कि जो बच्चा है जो बीमार है या फिर जिसको घर के अंदर ही रहना अच्छा लगता है, वो फर्स्ट टाइम जब बाहर आता है तो अगर वो उससे भी प्यार से बात करेंगी तो वो बच्चे को कंफर्ट मिलेगा। I asked her some questions about her teaching method which I had heard very simple. Were simple. अब उन्होंने, ये जो ऑथर हैं, उन्होंने सुन रखा था कि मिस बीम की स्कूल बहुत मस्त है, बहुत अलग है, डिफरेंट है। तो उन्होंने क्या किया, मिस बीम से ही पूछा कि मैम आपकी क्या टेक्निक्स है, आपकी क्या मेथड्स हैं जो दूसरों से अलग है। तो उन्होंने जो भी सुना, जो भी मिस बीम ने आंसर दिया वो बहुत सिंपल था, जो मोस्टली शायद से सारे स्कूल्स यूज़ करते होंगे। No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks, during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. मिस बीम जवाब देती हैं कि हम उन्हें उतनी ही नॉलेज देते हैं जितने की उनको ज़रूरत है, और उन्हें पता चले कि उन्हें चीज़ें कैसे करनी है, हाउ टू डू थिंग्स। और फिर हम उन्हें सिखाते हैं सिंपल स्पेलिंग्स लर्न करना सिखाते हैं, एडिशन, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, ये सब सिखाते हैं, उन्हें लिखना सिखाते हैं, राइटिंग। और जो बाकी का जो काम होता है वो रीडिंग से हो जाता है। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम, हम उन्हें रीड करके सुनाते हैं। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और उनके साथ बातें करते हैं, आलतू फालतू नहीं, इंटरेस्टिंग टॉक्स, कुछ नई नई चीज़ों के ऊपर हम उनसे बातें करते हैं। ड्यूरिंग विच, जब भी हम उनसे बातें कर रहे हैं या उन्हें रीडिंग कर रहे हैं उनके लिए, तो उन लोगों को दे हैव टू सिट स्टिल, स्टिल यानी एक तरफ, एक जैसे हिलना डुलना नहीं है, स्टिल, एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और उनके हाथों को भी मस्ती नहीं, एक जगह पे ऐसे कंट्रोल में रखने अपने हाथ। दे आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और इसके अलावा हम उनको और कुछ नहीं सिखाते। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizen. तो अब बोल रहे हैं कि हमारी जो स्कूल है उसका गोल ये नहीं है कि कितना उन्हें सोचना है या कितना वो लर्न कर सकते हैं, बट हमारी स्कूल का जो गोल है वो ये है कि बच्चे अपने आप अपने थॉट्स को जनरेट करें, थॉटफुलनेस, खुद सोचें, उनको काइंडनेस टू अदर्स, वो काइंड रहें दूसरों से, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और जहाँ पे रहते हैं यहाँ के वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बने, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, अब मिस बीम उन्हें बोलती है, ऑथर को बोलती है, लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देखिए, विल यू, क्या तुम देखोगे। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। अब ये जो ऑथर है वो विंडो के पास जाते हैं और बाहर देखते हैं तो वहाँ बहुत बड़ा सारा लार्ज गार्डन है, और वहाँ पे एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, उसके पीछे की तरफ प्ले ग्राउंड है जहाँ पे शायद से झूले होंगे बच्चों के लिए। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड, अब मिस बीम ऑथर से पूछती है तुम्हें क्या दिख रहा है, व्हाट डू यू सी। आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, आई सेड, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, मुझे यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सा ग्राउंड दिख रहा है और बहुत सारे बच्चे जो खुश है, जॉली चिल्ड्रन यानी जो खुश बच्चे हैं, जो मस्ती करे, खुश हैं। इट पेन्स मी थ्रू दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, पर मुझे दुख है, पेन मी यानी कि दर्द नहीं हो रहा उन्हें दुख है कि
यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो वो हेल्दी नहीं हैं और एक्टिव लुकिंग, दूसरे बच्चों जैसे एक्टिव लुकिंग नहीं है। When I came in, I saw a poor little girl being led about. जब मैंने स्कूल में एंट्री ली तब मैंने देखा कि एक बच्ची, छोटी बच्ची है, उसे एक लड़का लेके जा रहा था, यानी बिकॉज शी वॉज ब्लाइंड। शी हैज़ सम ट्रबल विथ हर आइज, उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी। नाउ आई कैन सी 2 more विद द सेम डिफ़िकल्टी, अभी मुझे 2 बच्चे और दिख रहे जिनको यही सेम प्रॉब्लम है। एंड देयर इज़ अ गर्ल विथ अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और एक लड़की है जिसके हाथों में क्लच है। बच्चों जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जिसको जो चल नहीं सकता उसको 2 हाथों में से क्लच दिए जाते हैं जिसके सपोर्ट से वो आगे चल सकते हैं। तो वो एक लड़की है, उसने भी क्रच पहन रखे हैं और वो दूसरों को देख रही है खेलते हुए। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल। शी सीम्स, मेरे को लगता है कि जिसको जो काम नहीं कर, क्रिपल यानी कि जो चल नहीं सकती है, चल नहीं सकते, उन्हें हम क्रिपल बोलते हैं। तो होपलेस, जिसके अंदर होप ही नहीं बचा है वो। मिस बीम लाफ्ड, अब है ना ऑथर की बात सुन के मिस बीम हंसने लगती हैं। ओह नो, शी इज़ नॉट रियली लेम। लेम यानी चलना नहीं आता उसको लेम बोलते हैं। तो वो लेम नहीं है, वो लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, आज उसका लेम डे है, यानी कि आज उसे बिना अपने पाँव का यूज़ करके से ट्राई करना है कि वो लेम कैसे चलते होंगे। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, जो दूसरे हैं वो भी अंधे नहीं हैं, दे आर नॉट ब्लाइंड। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, आज उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन, और ऑथर एकदम सरप्राइज्ड हो जाते हैं, ये क्या है। एंड ऐसा सुनते ही, जैसे उनका एक्सप्रेशन देखा ऑथर का, तो मिस बीम और हंसने लगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम to make our children appreciate and understand misfortune. We make them share in misfortune too. Now ये हमारे मिस बीम बोलती है कि ये हमारे एजुकेशन का, हमारे सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम हमारे बच्चों को सिखाना चाहते हैं अप्रिशिएट करना। अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड, अप्रिशिएट कि आप चल सकते हो, दौड़ सकते हो, आप बोल सकते हो, देख सकते हो। एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, और उन्हें ये भी, जब वो खुद ब्लाइंड होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक ब्लाइंड को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जो अंधे होते हैं उनको हम लोग मिसफॉर्चून, जिसके पास सब कुछ ना हो उसे हम बोलते हैं मिसफॉर्चून। तो जिसके पास नहीं है उसको समझने के लिए भी हम बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करते हैं। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, हम शेयर, अब मिसफॉर्चून को शेयर भी करते हैं। कैसे कि जैसे मान लो आज मैं ब्लाइंड हूँ तो मेरे साथ एक पार्टनर रहेगा जो मुझे चलने में, जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में मदद करेगा। तो उस इंसान को भी पता चलेगा कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ 1 ब्लाइंड डे, 1 लेम डे, 1 डेफ डे, 1 इंजर्ड डे एंड 1 डम डे। यानी कि हर एक टर्म में हर एक बच्चे के पास हर टर्म के अंदर एक दिन होता है जिस दिन वो ब्लाइंड डे होता है, उसके लिए 1 लेम डे होता है, अगले टाइम उसका डेफ डे होता है, इंजर्ड डे और डम डे। ब्लाइंड डे यानी अंधे, लेम यानी जो चल नहीं पाता है वो, डेफ डे जो बहर, जो सुन नहीं सकते यानी डेफ, इंजर्ड यानी कोई चोट लग रखी है, और डम डे यानी जिस दिन हम बोल सकते नहीं हैं। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली and they are on their honor to not to peep. The bandage is put on overnight so they wake blind. Now अब ऐसा बोल रहे हैं कि जिस दिन ब्लाइंड डे होता है उस दिन हम बच्चों की आंखों पे बैंडेज लगा देते हैं, और ये उनके ऊपर है कि वो उसमें से पीप ना करे। पीप यानी कि हम जैसे ना हम लोग कई बार ब्लाइंड फोल्ड खेलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं, हम चीटिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे पीप करना, छोटे से धीरे से देख लेना, उसे पीप बोलते हैं। तो पीप न करना ये उनके ऊपर है, उनका ऑनर है कि नहीं हम नहीं ही करेंगे। और बैंडेज हम लोग ओवरनाइट यानी रात को ही लगा देते हैं ताकि जब वो सुबह उठेंगे तब से उन्हें ब्लाइंडनेस की फीलिंग आएगी। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। यानी कि इसकी वजह से जब ये हम लोग ब्लाइंड डे, डम डे, ऐसे कोई भी डे रखते हैं तो उस दिन उस बच्चे को कुछ भी करना हो उसे किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है, और जो दूसरे बच्चे हैं ये उनकी ड्यूटी हो जाती है, उनको ड्यूटी दी जाती है कि आपको इस बच्चे को मदद करना है।
और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लीड देम अबाउट, जहाँ पे भी उन्हें जाना उन्हें आपको लीड करना होगा। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, इस तरीके से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, सिर्फ जो ब्लाइंड बना है वो नहीं, जो हेल्प कर रहा है वो भी। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, एवरीवन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम। बिफोर द डे इज़ ओवर, दो even the most thoughtfulness child realize what misfortune is. Now यहाँ पे कोई मिजरी नहीं है, स्टूडेंट्स इन्जॉय, बच्चे काइंड बनते हैं और उन्हें ये गेम खेलने में कुछ मज़ा भी आता है। बट लेकिन दिन ख़त्म होने से पहले ही जो बच्चा बहुत होशियार है या जो बहुत समझदार है, जो उसके थॉट्स अच्छे हैं, उसे भी पता चलता है कि मिसफॉर्चून होना क्या होता है। The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. अब according to me कि blind day शायद से सबसे most hard होता है, worst होता है, लेकिन बच्चे जब मेरे पास आते हैं वो लोग बोलते हैं कि मैम blind day तो फिर भी ठीक है, dumb day जिस दिन हम कुछ बोल नहीं सकते वो सबसे ज़्यादा difficult है। We cannot bandage the children's mouth, अब हम बच्चों के मुंह को बैंडेज तो नहीं कर सकते, so they really have to exercise their will power. तो उस दिन बच्चों को अपने विल पावर पे, अपने दिमाग पे कंट्रोल रखना पड़ेगा कि मुझे आज कुछ बोलना नहीं है। Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. चलो आओ आप मेरे साथ गार्डन में चलिए और खुद देखिए कि बच्चों को इस डे के बारे में कैसा फीलिंग आती है। Miss Beam led me to one of the bandaged girls. Here's a gentleman come to talk to you, Miss Beam said and left us. अब मिस बीम में ना एक लड़की थी जिसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई थी, बैंडेज लगाई गई थी, उसके पास लेके जाते हैं और उस बच्ची को बोलते हैं कि हियर्स अ जेंटलमैन, यहाँ पे एक आदमी है जो तुमसे बात करना चाहता है। और मिस बीम हमें मिला के वहाँ से चले गए। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। अब ऑथर वो लड़की को पूछते, डोंट यू एवर पीप, क्या तुम कभी पीप करती नहीं हो? Oh no, she exclaimed, that would be cheating, but I had no idea it was so awful to be blind. नहीं, मैं नहीं पीप करती, that is cheating, मैं चीटिंग नहीं करती, बट मुझे कभी नहीं पता था कि ब्लाइंड होना इतना डिफ़िकल्ट है, इतना awful है। awful यानी कि इतना बुरा कह सकते हैं थोड़ा। You cannot see a thing, तुम्हें कुछ भी नहीं दिखता। You feel you are going to be hit by something every moment, और आपको हर मोमेंट ऐसा ही लगता है कि अभी मेरे को किसी चीज़ से मैं टकरा जाऊंगी। It is such a relief just to sit down. सबसे बेस्ट है कि हम यहाँ बैठ सकते हैं ना, वो रिलीफ है कि हाश अब मेरे को कोई चोट लगेगी नहीं। Are your helpers kind to you? I asked. ऑथर पूछते हैं क्या तुम्हारे जो हेल्पर है वो तुम्हारे साथ काइंडली बिहेव करते हैं? Fairly, but they are not as careful as I shall be when it is my turn. हाँ वो काइंड हैं बट उतने नहीं जितना मैं होंगी जब मेरा टर्न होगा। Those that have been blind already are the best helpers. जो बच्चे ऑलरेडी ब्लाइंड थे, जिनका टर्न आ चुका है ब्लाइंड होने का, वो सबसे बेस्ट हेल्पर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ब्लाइंड होना कैसा होता है। जब आप इस चीज़ को फील करते हो, आप अपने आप महसूस करते हो, तो आप दूसरों के लिए भी ध्यान रखते हो। It is perfectly ghastly not to see. I wish you would try. बहुत अजीब है बिल्कुल भी ना देखना। I wish कि आपको ट्राई करने मिले। और आपको पता है बच्चों यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रही है कि अगली बार जब मेरा टर्न आएगा हेल्पर में मैं बहुत ध्यान से करूँगी। क्यों? क्योंकि उसको भी आज पता चल गया कि ब्लाइंड होना कैसा होता है। Shall I lead you anywhere? I asked. अब ऑथर उस लड़की को पूछते हैं क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूँ? Lead you anywhere? Oh yes, let's go for a little walk. Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. तो अब जब ऑथर पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूँ, तो वो बोलते हैं हाँ प्लीज़। ओ यस, हाँ कि चलो हम एक लिटिल वॉक पे चलते हैं और आपको मुझे बताना पड़ेगा कि बाहर चीज़ें क्या है, क्या हो रहा है, वो आपको बताना पड़ेगा। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। मैं शांति होगी जब ये दिन ख़त्म होगा। The other bad days cannot be half as bad as this.
अदर बैड डेज यानी ख़राब दिन नहीं, यानी कि जिस दिन मैं डम या क्लच या ऐसा कुछ बनी हूँ, डे होगा मेरा, तो वो दिन इस दिन के जितना बुरा तो नहीं होगा. हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस. अपने पाँव को एक किसी चीज़ से बांध देना और क्रच की मदद से चलना, वो थोड़ा फन होगा ना. होपिंग अराउंड, होपिंग यानी कूद के चलना, तो मज़ा आएगी उसमें. हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम बिकॉज यू कैनॉट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट. अब हाथ को बांध देंगे तो मैं खाना नहीं खा पाऊँगी ना, तो वो भी थोड़ा ट्रबलसम होगा. आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग अ डेफ फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच. मेरे को नहीं लगता कि मुझे ख़राब लगेगा जिस दिन मुझे डेफ बनना हो, वो उस दिन ईजी होगा मेरे लिए. और थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो फिर भी उतनी प्रॉब्लम तो नहीं होगी. बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग. पर ब्लाइंड होना वो फ्राइटनिंग है. फ्राइटनिंग यानी डराता है. क्यों? कभी भी चोट लग सकती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है. माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट. मेरा तो सर दर्द होने लगा कि यही टेंशन में कि अभी मुझे कोई चोट ना लग जाए. वेयर आर वी नाउ. अब लड़की उन ऑथर से पूछती है हम अब कहाँ पे हैं. इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस. अब वो जो ऑथर हैं वो बोलते हैं हम लोग प्ले ग्राउंड में और हम लोग हाउस की तरफ यानी जहाँ स्कूल की बिल्डिंग है वहाँ अंदर जा रहे हैं. मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ अ टॉल गर्ल. मिस बीम गार्डन में वॉक कर रही हैं, इधर से उधर जा रही हैं विथ अ टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की के साथ. वॉट इज़ द गर्ल वेयरिंग माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड. अब वो लड़की उस ऑथर से पूछती है वो लड़की ने क्या पहना है. तो अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज. तो ऑथर बोलते हैं कि उस लड़की ने एक पिंक की कॉटन की स्कर्ट पहनी है और एक ब्लू कॉटन स्कर्ट पहनी है और पिंक कलर का ब्लाउज यानी शर्ट पहना हुआ है. आई थिंक इट्स मिली शी सेड. वॉट कलर इज़ हर हेयर. वेरी लाइट आई सेड. येट्स दैट्स मिली शी इज़ द हेड गर्ल. अब वो लड़की बोलती है शायद ये मिली है, उसके बाल कैसे हैं. वो वापस ऑथर से पूछती है कि उसके बाल कैसे. तो ऑथर बोलते हैं वेरी लाइट, एकदम लाइट कलर के हैं. तो लड़की बोलती है येस दैट्स मिली, वो मिली ही है और वो हमारे स्कूल की हेड गर्ल है. देयर इज एन अनदर ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस आई सेड. यहाँ पे एक और ओल्ड मैन है जो रोजेस को टाई कर रहा है. येस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ 100 years old. तो वो लड़की बोलती है येस, अरे हाँ ये तो पीटर है, वो हमारे स्कूल के गार्डनर है, वो और 100 years के जितने ओल्ड हैं. एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर. और यहाँ पे एक और लड़की है जिसके बाल कर्ली हैं और रेड कलर के हैं. शी इज़ ऑन क्रचेस, शी इज़ ऑन क्रचेस यानी उसने क्रचेस पहन रखे हैं. ये देखो यहाँ आपको फ़ोटो में दिखेगा. दैट्स अनीता शी सेड. और वो लड़की बोलती है उस लड़की का नाम अनीता है. एंड सो वी वॉकड ऑन. Gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. अब ऑथर बोलते हैं फिर हम आगे बढ़ गए और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, जैसे जैसे मैं ये सब चीज़ें महसूस कर रहा था तो मुझे पता चला कि मैं 10 times और थॉटफुल होने लगा और मेरे दिमाग में थॉट्स आए, किसी इंसान को डिस्क्राइब करना मैं और अच्छे से करने लगा. और मैंने ये भी नोटिस किया कि जब मैं किसी इंसान को डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो वो इंसान मेरे लिए और इंटरेस्टिंग बन रहा है. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. अब जब मेरा टाइम हुआ, जब मुझे घर वापस से रिटर्न होना था तो मैंने मिस बीम को बोला I was very sorry to go. सॉरी, अब मेरे को जाना होगा. She replied, then there is something in my system after all. अब कोई भी हम स्कूल में विज़िट करते हैं और हमें वहाँ से जाने की इच्छा ना हो, यानी कि उस स्कूल में कुछ तो अलग, कुछ तो खासियत होगी. तो वहाँ पे मिस बीम बोलते हैं कि देन इस तो मेरे स्कूल में, मेरे सिस्टम में कुछ तो डिफरेंट है. दिस चैप्टर हैज़ बिन रिटन बाय E.V. लुकास, एब्राइड एंड सिंप्लीफाइड. इस चैप्टर को सिंपल बनाया गया है आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए. आई वॉन्ट यू ऑल द स्टूडेंट्स टू रीड दिस चैप्टर एटलीस्ट ट्वाइस. और जब आपके घर में आपका भाई या आपके मम्मी पापा है तो ट्राई दिस, बट ध्यान से कि आपके साथ एक हेल्पर पूरा टाइम होना चाहिए. थैंक यू. दिस वीडियो हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू यू बाय स्प्रिंगडेल स्कूल, कडी.